प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट ऑफ नेचर बुलाते हैं क्योंकि इवन आफ्टर गिविंग अस सो मच ये अपनी लाइफ साइकिल में पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट है। इनकी लाइफ साइकिल जो एक सीड से स्टार्ट होती है सॉइल में ग्रो होकर, वो एंड होती है इनके डिकम्पोजिशन से, जिसमें ये वापस सॉइल में चले जाते हैं डिकम्पोज होकर, गिविंग बैक ऑल द न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, जिससे कि नए लाइफ न्यू प्लांट्स को ग्रो होने में हेल्प हो सके। बट ऐसा वो प्लांट्स कर पाते हैं जो नेचुरल हैबिटेट में ग्रो होते हैं, फॉरेस्ट में, ओपन जगहों में। बट वैसे प्लांट्स जिन्हें हम अपने घरों में कंटेनर्स में ग्रो करते हैं, उन्हें हमारी थोड़ी हेल्प की ज़रूरत होती है टू ऐड टू द सॉइल देयर न्यूट्रिएंट वैल्यू विच हैज़ बीन डिप्लीटेड इन द कोर्स ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स। एंड होममेड फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से अच्छा और कुछ भी नहीं होता है प्लांट्स के लिए, स्पेशली दोज ग्रोन इन कंटेनर्स। तो आज हम एक ऐसे ही कंपोस्ट के बारे में बात करेंगे जिसे हम लोग घर में अपने किचन वेस्ट से आराम से बना सकते हैं, वेरी इजी टू मेक। और सबसे बड़ी बात है कि इट हैज़ सो मेनी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ और बहुत सारे एडवांटेजेस हैं घर में कंपोस्ट इस तरह से बनाने से। And that is why it is rightly called the black gold, because it adds to the soil its nutritional value in a right way. Hello friends, I am Aparajita Sinha. Welcome back to Green Thumb. ऑर्गेनिक तरीके से किचन वेस्ट से बनाए हुए इस तरह के कंपोस्ट के फ़ायदे ये हैं कि आप अपने प्लांट्स के नीड के अकॉर्डिंग उनमें रॉ मटेरियल्स ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर प्लांट्स आपके ज़्यादा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग प्लांट्स हैं तो रॉ प्रोडक्ट्स में विच आर रिच इन पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, जैसे कि बनाना पील, एग शेल, ये ऐड कर सकते हैं ज़्यादा मात्रा में अलॉन्ग विद अदर ग्रीन प्रोडक्ट्स। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द ग्रीन प्लांट्स, ऐड मोर ऑफ वेजिटेबल पील, टी लीफ, कॉफ़ी ग्राउंड एट्सेट्रा। ये लो कॉस्ट के भी होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एनवायरनमेंट फ्रेंडली कंपोस्ट हैं। इट प्रिवेंट्स द वेस्ट फ्रॉम आवर हाउस टू गो आउट इन द ओपन एंड क्रिएट पोल्यूशन। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो 4 कंपोनेंट्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, सबसे पहले है कंटेनर इस तरह की जिसमें बहुत सारे होल्स हों इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एरेशन। यू कैन टेक एनी टाइप ऑफ प्लास्टिक बकेट और अर्दन पॉट जिसमें अच्छी सी एरेशन होती रहे। सेकेंड कंपोनेंट जिसे ब्राउन कंपोनेंट हम बोलते हैं, वो इस तरह से ड्राई लीव्स, कोकोपीट और इस सॉयल और एनी टाइप ऑफ ड्राई कंपोस्ट, ओल्ड कंपोस्ट आप उसमें ऐड कर सकते हैं। देन यू कैन स्टार्ट विद द वेट वेस्ट, जो कि ये ग्रीन वेस्ट होते हैं हमारे किचन के, जिसमें आप वेजिटेबल पील्स और ग्रास कटिंग्स, यू कैन ऐड एग शेल्स, टी लीव्स। ना इस तरह की कंपोस्टिंग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है बहुत ज़रूरी। पहला ये कि जैसे अगर आप टी लीव्स यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ टी लीव्स हैं अगर, तो उन्हें अच्छे से वॉश कर दें ताकि उसमें शुगर की कंटेंट या मिल्क की कंटेंट बिल्कुल ना हो। दूसरी बात, अगर पीसेज ऑफ वेजिटेबल्स बहुत बड़े बड़े हैं टुकड़े, तो उन्हें छोटे टुकड़ों में काट लें इन ऑर्डर टू गेट फास्टर रिज़ल्ट। तीसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट, इन बिटवीन 2 ग्रीन लेयर्स ऑलवेज़ ऐड अ ब्राउन लेयर। इसका मतलब अगर ग्रीन बेस पे हम लोग कुछ डाल रहे हैं, अगर नीचे लीव्स वगैरह इस तरह से पील्स, तो उसके बाद एक ब्राउन लीफ ऑफ ड्राई लीव्स या कोकोपीट या गार्डन सॉयल, जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल हो, इस तरह से डालें, सो दैट अ बैलेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन इज़ मेंटेन। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, एक्सेस मॉइस्चर, ब्राउन कंपोनेंट्स का ऐड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास इस तरह के कुछ और नहीं भी हैं तो ब्राउन पेपर्स के टुकड़े या गत्ते के टुकड़े इस तरह से भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। यू कैन ऐड ओल्ड कंपोस्ट इन ऑर्डर टू ऐड माइक्रोब्स टू द कंपोस्ट टू इनिशिएट द प्रोसेस। तो इस तरह से अल्टरनेट लेयर्स ऑफ ग्रीन एंड ब्राउन का हम लोग इस तरह क्रिएट करना चाहिए। एंड देन कवर द कंटेनर एंड कीप इट इन अ शेड, ऐसी जगह, खुली जगह में ना रखें जहाँ पानी लगे। एंड आफ्टर अ मंथ यू विल सी दिस टाइप ऑफ रिज़ल्ट। ये अभी ऑलमोस्ट मोर देन हाफ कुक हो गए हैं कंपोस्ट। इस तरह से इसे थोड़ा और टाइम लगेगा ड्राई होने में। You can after some time you can keep it in the sun to dry out completely, पूरी तरह से स्टेरिलाइज जब हो जाए, सन ड्राई हो जाए, उसके बाद इसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्लांट्स। तो इस तरह की कुछ बातों का ध्यान रखना है। टाइम टू टाइम इसे हमें ऊपर से नीचे मूव भी करते रहना है, मिक्स करते रहना है, ताकि एयर उसमें अच्छे से इनकॉर्पोरेट होती रहे और डिकम्पोजिशन का प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाए। इन ऑर्डर टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग, शुरू में उसमें खट्टी दही या फिर जैगरी और काउडंग ये ऐड करना चाहिए, जिससे माइक्रोब्स ऐड हो जाते हैं और वो स्टार्ट करते हैं डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को।
तो इस तरह से 45 डेज़ में बिल्कुल ड्राई होकर इस तरह से कंपोस्ट रेडी हो जाती है। इसे थोड़ा सन ड्राई कर लेना चाहिए बिफ़ोर यूजिंग इट, ताकि वो रूट रॉट का किसी तरह का खतरा ना हो। और बहुत ज़्यादा मॉइस्चर इसमें ऊपर से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। वेट वेस्ट से जितने भी निकलते हैं दैट वुड बी एनफ टू कैरी आउट द डिकम्पोजिशन process. So this was all about compost making. Hope you liked the video. If you've liked it, then please like, share and subscribe, and thanks for watching.